हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू फिजिक्स क्लास। हम स्टडी कर रहे हैं फिजिक्स क्लास 12 पार्ट सेकंड पार्ट है बुक का। ये सेकंड बुक है, चैप्टर नंबर 9 रे ऑफ रे। और हमारा आज का टॉपिक है कि संपर्क में रखे दो पतले लेंसों के लिए फोकस दूरी ज्ञात करना। संयुक्त फोकस दूरी की अगर दो लेंस एक साथ पतले लेंस संपर्क में रख दिए जाएं तो उनकी दोनों की मिलाकर के फोकस दूरी कितनी आएगी। ठीक है। तो हमने कंसिडर किए हुए हैं कि हमारे पास में दो लेंस हैं, उत्तल लेंस पतले हैं। ये एक L1 है और एक क्या है L2। L1 की फोकस दूरी f1 है और L2 की फोकस दूरी f2 है। ओके, यहाँ पर बनाए गए हैं। ये दोनों की एक कॉमन प्रिंसिपल एक्सिस है, मुख्य एक्सिस दोनों की कॉमन है। प्रिंसिपल एक्सिस पर बिंदु वस्तु रखी हमने कोई O, बिंदु वस्तु क्या रखी है हमने O। देखिए जिसकी डिस्टेंस जो है वो L1 से कितनी है U है। और इस बिंदु वस्तु से जब ये प्रकाश की किरण चलती है तो L1 लेंस इसका क्या करेगा, अपवर्तन। और अपवर्तन करने के बाद में, क्योंकि अगर लेंस इसको कंसीडर अगर मैं ना करूं कुछ देर के लिए, तो L1 लेंस अपवर्तन के बाद में इसका प्रतिबिंब कहां पर बनाता है, हमारा I डैश बनाता है, जो कि आभासी होगा। कैसा होगा, आभासी। अगर ये लेंस नहीं है तो ये एक्चुअल बन जाता। अब ये लेंस है तो ये इसका प्रतिबिंब कैसा बना देता है भैया, आभासी प्रतिबिंब बना देता है। ओके। अब प्रतिबिंब L1 लेंस ने कौन सा बनाया है, I डैश। और L1 लेंस से जो I डैश तक की जो प्रतिबिंब तक की दूरी है उसको क्या माना गया है, V डैश। अब कहानी ये भी समझा देते हैं। जो ये I डैश होगा ये आभासी प्रतिबिंब बना है, इसका एक्चुअल में कोई रोल नहीं है। अब ये I डैश प्रतिबिंब जो आभासी प्रतिबिंब है वो दूसरे लेंस के लिए वस्तु का कार्य करेगा। किसका कार्य करेगा, वस्तु का। क्योंकि इसके लिए तो ऑब्जेक्ट यहाँ पर नहीं मिल पा रहा है, तो इसके लिए ऑब्जेक्ट कौन बन जाएगा, ये I डैश बन जाएगा। और ये L2 अपवर्तन के बाद में इसका प्रतिबिंब क्या बनाता है, I, जो कि हमें अंतिम प्रतिबिंब बनता हुआ दिखाई देगा इन दोनों लेंसों से अपवर्तन के बाद। तो हमें फाइनली कौन सा प्रतिबिंब दिखाई देगा, ये I प्रतिबिंब दिखाई देगा। O वस्तु को दोनों लेंसों के संपर्क में रखने के बाद में वस्तु यहाँ पर रखिए, प्रतिबिंब ये दिखाई देगा। ये इंटरनल स्ट्रक्चर दिखाई गई है जो कि आभासी प्रतिबिंब यहाँ पर दिख रहा है। ओके, तो हम वन बाय वन चेक कैलकुलेट कर लेते हैं। L1 लेंस के लिए, कौन से लेंस के लिए, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कितना है U। L1 लेंस के लिए देखिए U क्या है हमारा, U ये है। और जो V है हमारा, जो ऑब्जेक्ट का जो इमेज का डिस्टेंस होता है, यहाँ पर L1 लेंस के लिए कितना आ रहा है, V डैश। तो V इक्वल टू हो गया V डैश। कितना हो गया, V डैश। अब लेंस सूत्र लगाएं, अगर लेंस सूत्र से 1/f इज इक्वल टू होता है 1/v माइनस 1/u। ये लेंस फॉर्मूला है, पिछली जो वीडियो थी उसमें इस पर डिस्कस किया गया था। अब L1 लेंस के लिए फोकस दूरी पहले की कितनी मानेंगे, f1, दूसरी की f2। तो पहले की बात कर रहे हैं तो इसके लिए क्या रखूं मैं, f1। v कितना है, v हमारा v डैश आया है। u कितना है, u ही माना गया है। तो ये हो गया हमारा L1 लेंस के लिए जो प्रकाश का अपवर्तन हुआ है ऑब्जेक्ट O के लिए, उसकी दूरियों में रिलेशनशिप आ गई इनके आपस में। अब बात करते हैं लेंस L2 के लिए, या L2 लेंस के। देखिए हम बात करें अगर L2 लेंस के लिए, तो L2 लेंस के लिए जो अपवर्तन की घटना घट रही है, इसके लिए वस्तु कौन बनी है, I डैश। तो इसके लिए जो वस्तु की दूरी होगी U, वो I डैश तक की दूरी होगी लेंस पर, वो कितनी है हमारी, V डैश। तो U तो हो गया V डैश के बराबर। और जो इसने प्रतिबिंब बनाया है, V I बनाया है, तो इसकी दूरी कितनी हो जाएगी, V इक्वल टू V। क्लियर। और फोकस दूरी कितनी है हमारी दूसरे लेंस की, f2। ठीक, चलिए लेंस सूत्र से, कौन से सूत्र से, लेंस सूत्र से लेंस फॉर्मूला लगाएं तो 1/f2 इज इक्वल टू हो जाएगा 1/v माइनस 1/v डैश। इक्वेशन नंबर 2। इसके लिए लग गया लेंस फॉर्मूला L2 के लिए, ये लग गया लेंस फॉर्मूला L1 के लिए। अब अगर मैं L1 और L2 को ऐड करूं, ऐड 1 and 2, चलिए
ऐड करके देख लेते हैं क्या आता है। लेफ्ट वाला लेफ्ट के साथ ऐड हो जाएगा 1/f1 प्लस 1/f2, राइट वाला राइट के साथ ऐड होगा 1/v डैश माइनस 1/u प्लस 1/v माइनस 1/v डैश। ऐसे ही है। और जरा देखिए कुछ कैंसिल आउट हुआ, v डैश से v डैश हट गया तो क्या आ गया हमारा 1/f1 प्लस 1/f2 इज इक्वल टू हो गया 1/v माइनस 1/u। ये आ गया हमारा इक्वेशन नंबर 3। ओके, अब अगर हम एक ऐसा लेंस लें जिसकी फोकस दूरी f है और उस लेंस से इस वस्तु को u डिस्टेंस पर रखें और प्रतिबिंब v पर मिलता हो, तो हमारा फॉर्मूला जो लेंस फॉर्मूला है क्या बनाएगा 1/f = 1/v माइनस 1/u। मतलब इन दोनों लेंसों को ऐसा कंसीडर कर लिया जाए कि ये एक लेंस का कार्य कर रहे हो और उसकी फोकस दूरी दोनों को मिलाने के बाद f आए, ऑब्जेक्ट को u पर रखा है और प्रतिबिंब v पर दिखाई दे रहा है, तो तब समझ में आ गई नहीं क्या करना है। अगर इन दोनों को मिलाकर के एक लेंस में कंसीडर कर लूं कि एक लेंस है और तो प्रतिबिंब कितने, तो ऑब्जेक्ट कितने पर रखा है u पर, प्रतिबिंब कितने पर बन रहा है v पर, तो तब यदि दोनों लेंसों को मिलाकर एक लेंस माना जाए, एक लेंस माना जाए जिसकी फोकस दूरी कितनी है f है, तब क्या हो जाना चाहिए 1/f = 1/v माइनस 1/u होना चाहिए नहीं। अब इक्वेशन नंबर 3 और 4 से देखें, राइट साइड दोनों की कैसे आई है इक्वल, सो वी कैन से 1/f = 1/f1 प्लस 1/f2। इसका मतलब क्या हुआ, यदि आप कोई दो पतले उत्तल लेंस हैं हमारे और उनको संपर्क में रखा हुआ है, तो उनसे मिलकर एक लेंस जो बनाया जाएगा या जा सकता है, उसकी फोकस दूरी का जो व्युत्क्रम है वो दोनों की फोकस दूरी के व्युत्क्रमों के योग के बराबर आता है। ठीक है, अगर 3 होते तो तीसरा भी ऐड हो जाएगा, 4 होंगे तो चौथा भी ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो ये था हमारा संयुक्त लेंसों की फोकस दूरी। तो ये संयुक्त फोकस दूरी है और ये है दोनों लेंसों की अलग अलग फोकस दूरी। ठीक, आई थिंक आपको क्लियर हुआ होगा। तो ये था हमारा डेरिवेशन कि अगर आपने दो लेंसों को संपर्क में रख दिया है तो उनको मिला करके यदि एक लेंस से समझा जाए उनको उसी क्रिया के लिए कि ऑब्जेक्ट को जितनी डिस्टेंस में रखा है जितनी डिस्टेंस पर मिल रही है, अगर उसको एक लेंस कंसीडर किया जाए तो उसकी फोकस दूरी अलग अलग लेंसों की फोकस दूरी के किस बीजगणितीय फॉर्मूले के साथ बनती है। तो किसके साथ बनती है 1/f होता है 1/f1 प्लस 1/f2। ठीक है, f क्या है संयुक्त लेंस की फोकस दूरी, f1 क्या है पहले लेंस की फोकस दूरी, f2 क्या है दूसरे लेंस की फोकस दूरी। ओके, आई थिंक आपको क्लियर हुआ होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब आपके मन में क्वेश्चन आया होगा कि अगर ये उत्तल लेंस ना ले, एक उत्तल ले लें एक अवतल ले लें, ऐसे भी तो हो सकता है। अगर ये दोनों उत्तल लेंस ना लें, एक उत्तल ले लें और एक कैसा ले लें अवतल ले लें, तो देखिए यदि L1 कैसा है उत्तल और L2 कैसा है अवतल, तब F1 कैसी रहेगी पॉजिटिव, F2 कैसी रहेगी नेगेटिव। ठीक है, देन उस फॉर्मूले में रख के देखते हैं 1/f = आ जाएगा f1 माइनस 1/f2। एलसीएम लो f2 माइनस f1 ओवर f1। ठीक है, ये f की वैल्यू निकालो तो क्या आ जाएगा f1 into f2 डिवाइड बाय f2 माइनस f1। ठीक, ये आ गया। यदि पहला लेंस उत्तल लिया है, दूसरा कैसे लिया है हमने अवतल। अब देखिए इसकी क्या केसेस बनते हैं। यदि f1 f2 से बड़ा है, f1 किससे बड़ा है f2 से, जरा देखें f1 ज्यादा है f2 कम है, तो यहाँ पे वैल्यू कैसी आएगी माइनस की, संयुक्त फोकस दूरी कैसी आएगी माइनस की, अर्थात दोनों लेंसों को मिलाकर के बनाया जा सकने वाला एक लेंस जो संयुक्त लेंस होगा उसकी फोकस दूरी ऋणात्मक आएगी। अर्थात जो कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसों को हम दोनों का उत्तल और अवतल का जो कॉम्बिनेशन है, अगर फोकस दूरी अब पहले वाले की दूसरे वाले से ज्यादा है तो वो कॉम्बिनेशन लेंस जो बना हुआ है
वो कार्य करेगा एक अवतल लेंस की भांति। किसकी भांति? अवतल लेंस की भांति। सेकंड केस, यदि f1 छोटा है f2 से, f1 कैसा है बेटा? छोटा है f2 से, f1 कम है f2 ज्यादा है, तो इस पूरे की वैल्यू कैसी आएगी? पॉजिटिव, अर्थात संयुक्त फोकस दूरी कैसी आ रही है? धनात्मक। और धनात्मक फोकस दूरी किसकी होती है? उत्तल लेंस की। अर्थात इस केस में संयुक्त लेंस जो माना गया है वो एक उत्तल लेंस की भांति व्यवहार करेगा, अर्थात दोनों लेंसों का जो कॉम्बिनेशन है वो एक उत्तल लेंस के जैसे प्रतिबिंब बनाएगा। ठीक। तीसरा, यदि कहीं पर ऐसा रखते हैं एक उत्तल और एक अवतल लेंस, दोनों की फोकस दूरियां हमने मान ली बराबर हैं। दोनों की फोकस दूरियां कैसी हैं? बराबर हैं। यदि f1 और f2 की वैल्यू इक्वल हो गई तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। और 0 किसी नंबर को 0 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा? इंफिनिटी। अर्थात और इंफिनिटी किसकी फोकस दूरी होती है? एक समतल पृष्ठ की। किसकी? एक समतल पृष्ठ की। तो हम कहेंगे कि यह एक पारदर्शी समतल पृष्ठ की भांति व्यवहार करेगा। एक पारदर्शी समतल पृष्ठ की भांति व्यवहार करेगा। फिर ये ना उत्तल लेंस बचेगा ना ये अवतल लेंस बचेगा। ओके, आई थिंक आपको ये क्लियर हुआ है। अब ये जो फॉर्मूला हमारे पास आया था ये वाला, अगर मैं उसको पावर की फॉर्म में लिखना चाहूँ, देखिए फॉर्मूला क्या था? संयुक्त फोकस दूरी बराबर होती है पहले लेंस की फोकस दूरी प्लस दूसरे लेंस की फोकस दूरी। अब तो चाहे जितने तक ले जाएं, ठीक है। अगर मैं इसको पावर के फॉर्म में लिखना चाहूँ, क्योंकि P बराबर होता है 1/f, तो ये तो हो गई संयुक्त लेंस की पावर। यहाँ पर किसकी बात आएगी? पहले वाले की, यहाँ पर दूसरे की, तीसरे की, अर्थात पावर की फॉर्म में इसको ऐसे भी लिख सकते हैं P1 P2 P3 अब तो कई तक भी ले जाएं, ठीक है। अर्थात संयुक्त लेंस की जो पावर होती है वो उस कॉम्बिनेशन में यूज किए गए लेंसों की अलग अलग पावरों के योग के बराबर होती है, ठीक है। ये था हमारा पावर वाले केस। ठीक, अब एक क्वेश्चन कर लेते हैं। आई थिंक आपको क्लियर हुआ होगा ये कॉन्सेप्ट। चलिए इसी पे क्वेश्चन है एनसीईआरटी का, उसे लगा लेते हैं, आपको और क्लियर हो जाएगा। उसने कहा है एनसीईआरटी क्वेश्चन नंबर 9.10 है। क्वेश्चन नंबर 10 है कि किसी 30 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल लेंस के संपर्क में 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी का अवतल लेंस रखा गया है। उसने कहा है कि एक 30 सेंटीमीटर की फोकस दूरी, इसके संपर्क में रख दिया है हमने एक लेंस, बिल्कुल संपर्क में रखा हुआ है, ठीक है। ये इस तरह से एक उत्तल लेंस हो गया, एक अवतल लेंस हो गया। पहले वाले ये L1 हो गया, ये L2 हो गया। पहले की फोकस दूरी है 30 सेंटीमीटर और दूसरे की फोकस दूरी है 20 सेंटीमीटर। ठीक है, अवतल लेंस से तो फोकस दूरी कैसी होगी? माइनस की होगी। अब वो ये कह रहा है कि इन दोनों लेंसों का जो संयोजन होगा वो किस लेंस की भांति व्यवहार करेगा, और उस संयोजन के बाद में जो फोकस दूरी आएगी संयुक्त लेंस संयुक्त फोकस दूरी वो कितनी होगी, ठीक है। चलिए निकाल लेते हैं। 1/f क्या होता है? 1/f1 प्लस 1/f2 1/30 प्लस 1/-20 1/30 माइनस 1/20 1/f, ठीक है। कैलकुलेशन करेंगे 20 इधर चला गया, 30 इधर चला गया, कितना बचा? -10/20 to 30 1/f, 0 से 0 कैंसिल हो जाता है। 1/f इज इक्वल टू आया 1/-60। यहाँ से f की वैल्यू निकालो तो कितना आ जाएगा? 60 सेंटीमीटर। कैसी आई है संयुक्त फोकस दूरी? माइनस की आई है। कितनी आई है? 60 सेंटीमीटर। तो हमसे इसका प्रकृति पूछ रहा है कि किस लेंस की भांति व्यवहार करेगा। माइनस की फोकस दूरी होती है अवतल लेंस की। तो ये जो कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज हुआ है, इस प्रकार का जो यहाँ पे लेंसेज लगाए गए हैं वो कॉम्बिनेशन व्यवहार करेगा एक अवतल लेंस की भांति। अर्थात इस कॉम्बिनेशन से मिलने वाली जो इमेज होगी वो अवतल लेंस की भांति बनेगी। ओके, अवतल लेंस कैसी इमेज बनाता है? अवतल लेंस इमेज बनाता है आभासी वस्तु से छोटी, ठीक है, और सीधी। तो ये कॉम्बिनेशन से भी इमेज इसी प्रकार की है। आई थिंक आपको क्लियर हो गया आज का कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट वीडियो में हम प्रिज्म के बारे में स्टडी करेंगे। आज की वीडियो में इतना ही।
वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें, ठीक है। यदि आपकी कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओके, वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच और वीडियो